पानीपत की साइको किलर महिला गिरफ्तार। खुद के बेटे समेत परिवार के 4 बच्चों को उतारा था मौत के घाट। पूछताछ में खुलासा, सुंदर बच्चों से थी नफरत। हरियाणा बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का अभय चौटाला पर बड़ा हमला। कहा, अपने राज में बदमाशी करने वाले मेरे बयान पर कर रहे सियासत। कहा, मेरे बयान में कोई कौम नहीं बल्कि निशाने पर थे इन्हें लोग। गुरुग्राम की हवा में जहर, पर्यावरण मंत्री नरबीर का चौंकाने वाला खुलासा। कहा, प्रदूषण इतना खतरनाक कि QI मशीनें ने भी तोड़ा दम। प्रदूषण से 10 साल कम हुई मेरी उम्र। जींद यूनिवर्सिटी में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में नया मोड़। पुलिस ने कहा, छात्रा ने किया छेड़छाड़ की घटना से इनकार। नहीं मिली शिकायत, जांच के लिए SIT का गठन। जींद यूनिवर्सिटी में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में गरमाई सियासत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, चैट के आधार पर दर्ज हो मुकदमा। छात्राओं ने की थी कुलपति से शिकायत। आंदोलन पर अड़े छात्र। कुरुक्षेत्र में आज राज्य स्तरीय सैन भगत जयंती समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे समारोह में शिरकत। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां DLF फेज 2 इलाके में हिट एंड रन का मामला देखने को मिला। सुबह सैर पर निकले अमिताभ जैन को कार ने टक्कर मार दी। घर से थोड़ी दूर पर ही कार ने साइकिल सवार अमिताभ को ये टक्कर मारी है। दिल्ली नंबर मेट्रो कार ने टक्कर मारी और फिर मौके से फरार हो गए। CCTV में साफ दिखा, कार ने किनारे पर चल रहे व्यापारी को टक्कर मारी। पुलिस को कार नंबर और आरोपी का पता मिल चुका है। फिलहाल आरोपी इस घटना के बाद से फरार है। पुलिस की टीम तलाश कर रही है। ये परिवार इस पूरे मामले में CCTV आपकी तस्वीर पर है, आप देख सकते हैं कि साइकिल सवार व्यापारी अमिताभ जा रहे थे, सड़क किनारे जा रहे थे, तभी पीछे से सफेद रंग की सेंट्रो कार आती है और उन्हें उड़ाकर कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। तो ये सुबह सैर पर निकले थे, अपनी साइकिल पर सैर कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई जो CCTV में कैद हो गई है। CCTV की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार है, सफेद रंग की सेंट्रो, जो टक्कर मारती है, कुचलती है और फिर सीधा आगे बढ़ जाती है। तो आरोपी फरार है। इस घटना के बाद से पुलिस का कहना है कि कार का नंबर जो है उसे ट्रेस कर लिया गया है। आरोपी का एड्रेस भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, एक तरफ परिवार हत्या की आशंका जता रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि सेंट्रो कार का लोग ट्रेस कर ली गई है, नंबर पता चल चुका है, एड्रेस भी पता चल चुका है। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, कल बुधवार सुबह करीब 7:15 बजे की ये घटना है, जब अमिताभ जैन जो है DLF फेज 2 इलाके में सुबह की सैर पर निकले थे अपनी साइकिल पर, तभी एक सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परिवार लगातार ये आशंका जता रहा है कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। तो उसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने नंबर जो है वो ट्रेस कर लिया है, दिल्ली का ये नंबर है। गुरुग्राम पुलिस ने दबिश भी दी है, लेकिन जो कार मालिक है वो कार के साथ फरार है। तो गुरुग्राम पुलिस को अभी मिला नहीं है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये मामला सिर्फ हिट एंड रन का है या फिर इस मामले में कोई और पेच है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है। एक बार जब आरोपी गिरफ्तार होगा उसके बाद ही और परतें खुलती नजर आएंगी कि क्या ये सिर्फ महज एक घटना है, हादसा है, दुर्घटना है, या फिर परिवार जो हत्या की आशंका जता रहा है ये उसी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर है। तो गुरुग्राम की यह घटना है, CCTV आपकी तस्वीरों में है, आप देख सकते हैं कि एक कार, सफेद रंग की सेंट्रो कार, सैर पर निकले साइकिल पर अमिताभ जैन को टक्कर मारती है, उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। पुलिस का कहना है कि कार का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। कार के नंबर ट्रेस करने के साथ ही एड्रेस भी पता चल गया है कि ये कार कहाँ की है, लेकिन आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। परिवार की आशंका है, परिवार को संदेह है कि ये हत्या है, लेकिन जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आता तब तक पर्दे खुलना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या है या फिर सिर्फ दुर्घटना है।
तो फिलहाल जो है परिवार आरोप जता रहा है, हत्या की आशंका जता रहा है और जांच के बाद ही समझ आएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे विधायक रामकुमार गौतम की, जिनका एक विवादित बयान सामने आया था। जाट समुदाय को लेकर उन्होंने बयान दिया था और अब इस बयान पर उन्होंने माफी मांगी है। गौतम ने कहा कि मेरी भाषा गलत थी, मुझे दुख है। इसके साथ ही उन्होंने दुष्यंत और अभय चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। रामकुमार गौतम ने कहा कि इनेलो में अब वो कभी वापसी नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सिर्फ जाट समुदाय के लिए नहीं था, वो जाट समुदाय का उस बयान से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो ये बयान दिया था ये इनेलो में जो उस समय नेता थे, भाषा का प्रयोग करते थे, उनको लेकर इन्होंने ये बयान दिया था। दो पंचायत जब मिली, म्युनिसिपल कमेटी बनी, ही वॉज फर्स्ट चेयरमैन। मैं दोनों बार एमएलए पहले जब बना, उसमें जाट कौम का विशेष योगदान था मेरा 36 बरादरी का योगदान। और उसके अलावा इस बार हमारे जाट भाइयों का रुझान ज़्यादा बुड्ढा साहब की तरफ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो मैंने जो वो बयान दिया था उन लोगों के खिलाफ जो राज कर चुके और राज में बहुत बदमाशी कर चुके, जातिवाद का जहर फैलाना, लूटपाट करना और सारी नौकरियां खा जाना बिना किसी मेरिट के। जितनी बदमाशी हो सकती इस धरती पे कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। अनेक कांड हुए उनके समय में, और वो फिर पानी पी पी के नायब सैनिक को कोस रहे थे। कभी कोई कहता था कि जी मैं तो सीएम ही नहीं मानता इसको, तेरे ना मानने से सीएम नहीं रहेगा ये। फिर कहता थे कि इसको तो पागल खाने में दाखिल करा दो, ये तो आगरा भेज दो, इसको पागल हो गया है, हंसी की बीमारी लग गई है। अनेक तरह की बातें मेरे नायब सैनिक के खिलाफ नहीं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी है, उसका नाम भी इस तरह ले, रणबीर जैसे, चौधरी रणबीर सिंह जैसे उनका पोता लगता हो, रे रणबीर वाली यूनिवर्सिटी रहे। इसी तरह से कभी हुड्डा को भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। वो बस उनका ये है कि राज ये गया तो गया कैसे, आओगा कैसे, और कोई बात है नहीं कुछ भी। वो मेरे खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। बताओ मैंने किस कौम का नाम लिया? किसी कौम का नाम लिया मैंने? आप देख लेना। वैसे तो समय को क्या मंजूर है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस पार्टी का कभी भी राज नहीं आओगे। अब की बार तो 2 बन गए, अगली बार तसल्ली करना शायद 1 भी ना बने। हरियाणा में 4 मासूमों की हत्यारी पूनम, एक ऐसी साइको किलर जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाए। सुंदर बच्चों से जलन, पानी में डुबोकर मौत और चेहरे पे ऐसी ठंडक कि पुलिस भी सन्न हो गई। पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली साइको किलर पूनम की कहानी इंसानियत के सबसे काले चेहरे से आपका सामना करवाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुंह छिपाए खड़ी ये महिला दुपट्टे में अपनी वही शातिर मुस्कान दबाकर जिसके पीछे दबी पड़ी है 4 मासूमों की चीखें। 4 छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दुनिया देखने का मौका भी ठीक से नहीं मिला, और उनकी जिंदगी इस महिला ने बस कुछ मिनटों में पानी के भीतर दबा दी। यह है पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली साइको किलर पूनम। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भले इसने अपना चेहरा छिपा रखा हो, पर अंदर छुपा जुनून उस घिनौने सच का पन्ना पन्ना खोल देता है। सुंदर बच्चों से जलन, लड़कियों से नफरत और बच्चों की मौत देख तसल्ली पाने की मानसिक विकृति। 4 हत्याएं, एक ही तरीका, पानी में डुबोकर मौत। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 मासूमों की डूबकर हुई मौतें, जो अब तक हादसे माने जा रहे थे, दरअसल किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ये एक सुनियोजित हिला देने वाली सीरियल किलिंग थी।
हत्यारी 32 साल की पूनम, 4 बच्चों की कातिल, 3 लड़कियां और एक उसका खुद का बेटा। पुलिस के मुताबिक पूनम ने स्वीकार किया उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। वो बच्चों को देखती और अंदर कुछ टूटता जाता। वो उनसे नफरत करने लगी और फिर धीरे धीरे वो नफरत हत्या में बदल गई। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। पूनम की पहली वारदात साल 2023, सोनीपत का गांव भावड़। पूनम ने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया। परिवार ने सोचा हादसा हो गया। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। उसी घर में ननद की 9 साल की बेटी इशिका भी ठीक उसी तरह पानी में डूबकर मर गई। परिवार सदमे में था, पर शक किसी को नहीं। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी लोकेशन पानीपत का सिवाह गांव, अगस्त 2025। चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया, वही तरीका, उसी क्रूरता के साथ पानी के टैंक में डुबोकर खत्म। परिवार ने इसे भी दुर्भाग्य समझकर चुप्पी साध ली। लेकिन पूनम अंदर ही अंदर अगला शिकार चुन रही थी। और फिर आखिरकार 1 दिसंबर, नौलत्था गांव की एक शादी, पूरा घर बारात में व्यस्त। और इसी भीड़, इसी शोर, इसी खुशी के बीच पूनम ने अपना चौथा सबसे खतरनाक खेल खेला। 6 साल की विधि। पूनम ने ऊपर स्टोर रूम के बाहर रखे पानी के टब में उसकी गर्दन डुबोकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद पूनम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और यहीं से पुलिस को हादसा कत्ल की वारदात नजर आया। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और वीडियो खंगाले और आखिरकार साइको किलर पूनम उनके हत्थे चढ़ी। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि पूनम अब भी पूरी नहीं हुई थी। पूछताछ में उसने बताया वो परिवार के बाकी 2 बच्चों को भी मारना चाहती थी,
जिनमें उसका खुद का 18 महीने का बेटा भी शामिल था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा कि ये 4 मासूम, 4 जिंदगियां एक ही तरीके से खत्म और पीछे थी एक ऐसी महिला जिसे बच्चे नहीं सिर्फ उनकी सुंदरता चुभती थी। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है और उन परिवारों का दर्द जिनसे उनके दिल के टुकड़े छीन लिए गए शायद वो कभी नहीं भर पाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन बहुत ही सनसनीखेज वारदात है ये। 4 बच्चों को मौत के घाट उतारना, वो भी अपने ही परिवार के, सबको एक ही तरीके से कत्ल करना, पानी में डुबोकर। आखिर कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है? सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा भ्रम, ऐसी कौन सी बात थी जो पूनम को इतनी खटक गई? सुंदरता, सिर्फ सुंदरता और बच्चियों से जिलन, जो अभी जो छोटे छोटे मासूम हैं, अभी जिन्होंने जिंदगी को देखा भी नहीं, इस दुनिया को अच्छे से परखा भी नहीं, जो जानते भी नहीं कि शायद वो कितने सुंदर थे, उनकी सुंदरता से जलन के कारण इस महिला ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, पानी के टब में डुबोया। काफी बेरहम और दर्दनाक ये हादसा है जिस तरह से हुआ। जिन परिवारों के बच्चे छिन गए उनके लिए काफी दर्दनाक है और शायद ही वो कभी इस हादसे को भूल पाएंगे कि एक अपने ही परिवार की महिला जिसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया पानी में डुबोकर। आप सोचिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा उन बच्चों के लिए भी, और ये महिला कितनी बेरहम थी जिसने पानी के टब में उन बच्चों को तब तक डुबो के रखा जब तक उनकी सांस नहीं थम गई। तो 4 हत्याएं, 4 मासूम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे जो जिनकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा एक साइको महिला की तरफ से, जिसे बताया जा रहा है कि इस महिला ने सिर्फ बच्चों की सुंदरता से जलन की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। आशंका थी, इसीलिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी यहाँ पर जांच की, क्योंकि बच्ची को तो अस्पताल ले जा चुका था, क्योंकि उसकी परिवार ने कोशिश की थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं सकी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई सारी चीज़ें मिली कि ये एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से, घर की महिलाओं से, सभी से पूछताछ की। कुछ ऐसे क्लूज सामने आए जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि इस परिवार में पहले भी डूबकर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला जो पूनम इस पूरे केस में पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है, उसे साइको किलर नाम दिया गया है। उस महिला से भी पूछताछ हुई, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को शक उसी पर था, क्योंकि आखिरी मोमेंट में वही नज़र आ रही थी। और इसीलिए पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और यहाँ पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला जो है उसने खुद कबूल लिया कि उसने ही बच्ची की हत्या की है, पानी में डुबाया उसने। सर्वप्रथम आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभापति महोदय। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया।